Hello everyone, I hope you all are absolutely fine there. My name is Kanupriya, your English dost here at Blueprint Digital. Blueprint Digital is a platform that provides video lectures as well as textbooks for all the classes of all the subjects in both the mediums, English as well as Hindi. So आज हम पढ़ने वाले हैं chapter 7 The Necklace from our supplementary book that is Footprints Without Feet. ठीक है, सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे दो चीज़ें बोलूँगी एज आई ऑलवेज टेल यू. वन, इफ़ यू आर अ कॉन्स्टेंट व्यूअर न्यू टू द चैनल, you must subscribe to it and also press the bell icon along with it so that you are updated about all the videos we upload for you. And do sit with notebook and pen so that you are able to jot down all the points we discuss here at the time of summary, right? So चलिए start करते हैं. The chapter is The Necklace by Guy de Maupassant, right? It sounds strange, it's Maupassant. चलिए, सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक लाइफ के लिए लेसन. ठीक है, जैसे कहते हैं ना हम लोगों को कि कभी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में. ज़्यादा लालच के चक्कर में हम खुद फंस जाते हैं. ये चैप्टर भी उसी चीज़ को हाईलाइट करता है. वो कैसे देखते हैं अभी. The story revolves around a selfish lady named Matilda. ठीक है, she is unsatisfied with her life because she is married to a clerk who is not rich to be able to fulfill her dreams of possessing luxuries. So basically ये एक ऐसी लेडी की कहानी है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में तो बॉर्न हुई है. ठीक है, बट इसकी ड्रीम्स और डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा क्या हैं, अमीरों जैसे, रिचेस वाले. शी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रिच. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ हर फादर्स इनएबिलिटी टू पे बिग डाउरी, शादी के टाइम पे बड़ा जो है डाउरी वो पे नहीं कर पाए, इसलिए शी इज़ मैरिड टू अ क्लर्क. ठीक है, जो उन्हीं के स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, उन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटस से मैच करते हैं. ठीक है, तो वो एक क्लर्क से मैरिड है. एंड बीइंग अ क्लर्क द इनकम इज़ वेरी नॉमिनल. ठीक है ना, तो अब एक क्लर्क है तो ही कैन नॉट बियर द wishes or desires of luxuries of anyone. ठीक है, running a family is itself a big task for a person of middle class, right? So who is not rich to be able to fulfill her desires या dreams of possessing luxuries. मतलब दिमाग में सिर्फ ये चलता था कि सुंदर ड्रेसेस हों, बड़ा सा घर हो, शानदार डाइनिंग हो, उस पर सिल्वर की यूटेंसिल्स, कटलरी, प्लेट्स, डिशेस हो. ठीक है, इस तरीके से उसके बड़े बड़े ख्वाब थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब. ठीक है, ऊपर से सुंदर सुंदर ड्रेसेस हो. एंड आई वुड लव टू लिव द लाइफ ऑफ लग्जरी कि मेरे आसपास क्या हो, द गर्ल्स वुड सर्व मी. ठीक है, मेड सर्वेंट्स हों जो उसको सर्व करे. ऐसे ऐसे ड्रीम्स थे उसके, बट नन ऑफ देम गेट फुलफिल. तो वो बहुत ज़्यादा क्या रहती थी, शी ऑलवेज यूज टू फ्रेट. फ्रेट का मतलब है हमेशा उदास रहना. ठीक है, और रोना, इस चीज़ को लेकर दुखी रहना. ठीक है ना. हर स्टर्बननेस. अब एक सिचुएशन आती है जब जो इनके हस्बैंड हैं उनको एक बॉल पार्टी में जाना होता है. बेसिकली एक पार्टी में जाना होता है जहाँ पे यूजुअली सारे रिचेस आने वाले थे. ठीक है, अब सारे रिचेस आने वाले थे. सो मटिल्डा वॉज नॉट हैविंग एनी ड्रेस और एनी ज्वेलरी विच वॉज वर्थ वेयरिंग इन अ बिग पार्टी. ठीक है, तो अब ये रिक्वेस्ट करती है अपने हस्बैंड से कि मेरे पास तो दोनों चीज़ें नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में. देन हर हस्बैंड इज सो कंपैशनेट एंड बिग हार्टेड पर्सन. ठीक है, वो माटिल्डा को ड्रेस दिला देते हैं बहुत ही सुंदर अपनी सेविंग्स से. ठीक है, एंड अब बात आती है ज्वेलरी की. तो ज्वेलरी तो थी नहीं एंड इट वॉजंट feasible to buy all the things at a time. तो ये क्या करती है, अपनी एक रिच फ्रेंड के पास जाती है और उनसे नेकलेस बोरो करके लाती है. उस नेकलेस की जो लुक थी वो कम्प्लीटली डायमंड जैसी थी. इट ऑलमोस्ट लुक लाइक रियल डायमंड सेट. ठीक है,
तो वो लेकर आती है, पार्टी में जाते हैं, खो जाता है, और खो जाता है तो उसको रीपे करने के लिए ये अपनी ज़िंदगी के हस्बैंड एंड वाइफ बोथ स्पेंड 10 years ऑफ देयर लाइफ इन मिजरी। अपना घर बेच दिया, रेंट पे रहने लगे, एक्स्ट्रा वर्क करने लगे। इवन शी हैड टू गो हाउस टू वॉश द डिशेस। हस्बैंड को डबल जॉब करनी पड़ती थी, डे और नाइट दोनों टाइम काम करते रहते थे। एंड द सिचुएशन हैड ग्रू वेरी वर्स, ठीक है, हैड ग्रोन वेरी वर्स। सो नाउ बाद में पता चलता है कि वो नेकलेस जो था, जिसको वो रीपे करने के लिए उसको बदले में जो रियल डायमंड सेट देती है, वो एक्चुअली जो वो इनिशियली जो सेट खोया था, जो कि उसकी फ्रेंड का था, वो एक नकली डायमंड का सेट था। इट वॉज एन आर्टिफिशियल वन। तो यहाँ पर चैप्टर में हम ये सीख पाते हैं कि हमारे पास जो है या जितना है उसमें हमको सफिशिएंट फील करना है, सेटिस्फाइड फील करना है, ठीक है। बट हर ग्रीड टू, या डिज़ायर कह सकते हैं, ग्रीड भी कह सकते हैं फॉर द लग्जरी, या डिज़ायर भी कह सकते हैं, टू फ्लॉन्ट हर सेल्फ एट द पार्टी, टू फ्लॉन्ट हर चार्म एंड charisma in the party, she lets her life go into hell, right? So इस चैप्टर का मैसेज देखते हैं, देन वील स्विच टूवर्ड्स द डिटेल समरी एज वी कवर ऑफ ऑल द चैप्टर्स। So let us see the message of the chapter. The necklace is a mild satire. Satire मतलब एक sarcasm, एक ताना, एक taunt, ठीक है, it's a taunt you can say towards those people जो कि rich का दिखावा करना चाहते हैं, मतलब खुद अमीर नहीं है, ठीक है, बट दिखावा करना चाहते हैं कि हाँ अमीर हैं, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट वी शुड बी व्हाट वी आर, ठीक है, वी शुड बी व्हाट वी आर, ठीक है। It is ridiculous. Ridiculous means usually people become the part of mockery, ठीक है, हंसी मजाक का पात्र बन जाते हैं, एक इशू बन जाते हैं जिससे सिर्फ उन्हीं की ही क्या होती है, मजाक उड़ जाता है। It is ridiculous for people of ordinary means. Ordinary means people having a mere or a simple lifestyle, right? To copy the rich. The rich मतलब all rich people. एक टिप याद रखिएगा, जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले अगर द आ जाता है, then it represents the entire community. The entire community. What I mean by this? If I say rich, rich मतलब अमीर, किसी पर्सन को तो नहीं बोल रहे, सिर्फ अमीर बोल रहे हैं, अमीरी या अमीर, राइट? सो इट्स एन एडजेक्टिव। अब अगर इससे पहले मैं वर्ड लगा दूँ द रिच मीन्स ऑल रिच पीपल, ओके। आई होप आई एम क्लियर विद दिस स्पेशल टिप पार्ट. You must copy this. Then to copy the rich, one should live within one's means. Within one's means whatever is provided as per the situation. कि जिंदगी में जो है, जो मिला हुआ है और जो माध्यम है जिंदगी जीने का, व्यतीत करने का या बिताने का, अगर रिच हैं तो रिच जैसा बन के रहो, अगर रिच नहीं है तो जैसे भी हैं उसी के अंदर सेटिस्फाइड रहे और अपने से ऊपर शो ऑफ करने की कोशिश ना करें। बिकॉज फॉल्स प्राइड जो होता है ना, एक झूठी शान जो होती है, ये एक फेक डिस्प्ले जो होता है, चाहे रिच का हो, चाहे वट एवर यू आर ट्राइंग टू बी, अगर झूठा दिखावा करेंगे किसी भी चीज़ का तो अल्टीमेटली इट विल बी द कॉज ऑफ आर सफरिंग्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी एंजाइटी और बहुत सारी सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती हैं हमें, सफरिंग्स ही मिलती हैं, सिर्फ पेन ही मिलता है एट द एंड इफ वी ट्राई टू रिप्रेजेंट आर फॉल्स प्राइड। ओके, लेट अस बिगिन विद द समरी। सो लेट अस बिगिन लाइफ ऑफ माटिल्डा। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे किसके बारे में, माटिल्डा के बारे में, और उसका थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सो शी वॉज अ प्रिटी यंग लेडी,
kind of young lady, you can say very beautiful, just like the children, or you can say the kids, the daughters of rich descendants. ठीक है, ऐसी उसको देखकर लगता था, ऐसा चार्म करिश्मा था, ऐसा लगता था मानो किसी अमीर घर की लड़की हो. बट कह सकते हैं कि डेस्टिनी की गलती रही, एरर ऑफ डेस्टिनी रहा. दैट इज कि वो एक फैमिली, क्लर्क फैमिली में बर्थ लेती है. क्लर्क फैमिली से मतलब है फैमिली विद मिडिल क्लास लिविंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, सो शी वॉजंट दैट रिच, इतनी तो रिच थी नहीं, पर उसके ख्वाब जो थे, इट वॉज ऑलवेज, these thoughts were always surrounded by the life of luxuries and riches, जिसमें अमीरों की ज़िंदगी ही वो हमेशा सोचती थी. बट सिंस शी वॉज इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स, तो उम्मीद नहीं थी किसी रिच को मैरी करने की. डाउरी के लिए इतना मनी जो है फादर शायद अफोर्ड नहीं कर पाते, ज़्यादा होप्स भी नहीं थी एक ब्राइट या कह सकते हैं उसके लिए एक रिच लाइफ को स्पेंड कर पाना, कि एक रिच लाइफ हो और उसको आप स्पेंड कर पा रहे हो. ठीक है, सो शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क. ठीक है, वो एक क्लर्क को मैरी करती हैं. अ पेटी क्लर्क, एक मामूली सा क्लर्क. ठीक है, जो कि क्लर्क है बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में. बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क है. सो ऑल्सो द पीपल, she is married in the people who are having the same status, financial status, right? She suffered from her poverty. अब जब वो यहाँ शादी कर लेती है तो जितनी उसके ख्वाब थे of the rich and luxurious life all went into vain. ठीक है, वो रिच अमीरी की ज़िंदगी तो वो यहाँ पे नहीं जी सकती थी. सो उसको लेकर उसे बहुत बुरा लगता था, यहाँ तक कि द शैबी वॉल्स, द शैबी कर्टेन्स, वहाँ की डल वॉल्स को देखकर, कर्टेन्स को देखकर उसे बहुत ज़्यादा क्या होता था, सफरिंग, जैसे कहता ना कंप्लीटली दुखी रहना या उन चीज़ों को लेकर रोते रहना कि मेरे पास तो वो नहीं है जिसका मैं सोचती थी. ठीक है, एक गरीबों की ज़िंदगी शायद उसको जीनी पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग. द पीपल आर मिडिल क्लास एनफ टू सस्टेन देयर लाइफ फॉर एवर, बट उसके अकॉर्डिंग तो लाइफ क्या थी, गरीबी वाली थी. ठीक है ना, विच शी वॉजंट एबल टू एक्सेप्ट. बट उसके हस्बैंड जो हैं वो बहुत हैप्पी रहते हैं. वन डे ही रिटर्न्स एंड ही सीज अ वेरी नॉर्मल येट टेस्टी एंड जनरल डिश इन द वेसल. तो वो लिड खोलते हैं उसको एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद दैट डिश. बट हेयर if we talk of Matilda, she wishes for marvelous dishes and exquisite cuisines, कि शानदार खाना हो, ऐसे राजभोग जिसे कहते हैं, तो वो राजभोग का इमेजिन किया करती थी. बट उसकी लाइफ में तो ऐसा सब कुछ नहीं था. एंड दिस वॉज द वन थिंग विच हैड बिकम द कॉज ऑफ हर सफरिंग, कॉज ऑफ फ्रेटिंग एंड सफरिंग फॉर हर एवर. हमेशा दुखी रहना, हमेशा उस चीज़ को लेकर रोते रहना, उसकी एक कह सकते हैं उसका थॉट प्रोसेस बन चुका था. ठीक है, उसे एक अपनी फ्रेंड की याद आती है जो कि रिच थी, कॉन्वेंट में पढ़ती थी और उसी के साथ की थी. बट शी वॉज मैरिड टू अ रिच पर्सन. ठीक है, तो वो उससे जाना और उससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. वाई? बिकॉज उसे ये लगता था कि वो खुद क्या है, एक गरीब घर में या एक मिडिल क्लास फैमिली में है, कहाँ वो कॉन्वेंट और रिच वाली फ्रेंड, कहाँ उससे जाके मिलूंगी. सो इन केस ऑफ कंपैरिजन अगर हम यहाँ देखें तो कंपैरिजन के लिए वो कंपैरिजन की वजह से वो अपनी फ्रेंड से जाकर नहीं मिलती थी. और जब भी मिलती थी उसके घर से आती थी तो हमेशा बहुत दुखी होती थी. शी वुड स्पेंड हर होल डे इन क्राइंग एंड वीपिंग एंड बीइंग upset that she is not living the life which she expected, and that was the life of being rich. ठीक है, so she used to suffer from despair and disappointment always. This was her you can say the thought process or her routine scenario, thinking about being rich but not being able to reach, and at the end being disappointed. ठीक है, आगे देखते हैं, एक अच्छा स्टोरी का ट्विस्ट यहाँ से आएगा.
So one day the husband comes up with an envelope to the home and offers it to माटिल्डा. ठीक है, माटिल्डा के आगे वो एक एनवेलप लाके डाइनिंग पे रखते हैं. उन्होंने सोचा कि माटिल्डा को अच्छा लगेगा, इट्स न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू विजिट एंड मीट न्यू पीपल. सो बेसिकली वो जो था एक इनविटेशन था, एक एनवेलप था जिसे वो खोलती है और देखती है कि वो एक इनविटेशन है फॉर अ डाइनिंग पार्टी. ठीक है, एक डिनर पार्टी पे इनवाइट किया गया है दोनों ही पर्सन्स को, दोनों इस कपल को. ठीक है, द कपल हैड बीन इनवाइटेड फॉर द डिनर पार्टी वेयर मैनी रिच पीपल वर अबाउट टू कम. और ये जो पार्टी होने वाली थी ये किसकी तरफ से थी? बाय द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. जैसे ही वो ये देखती है, वो एक्सपेक्टेशंस जो थी हस्बैंड की, वो उससे बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन मिलता है. हस्बैंड ने एक्सपेक्ट किया था कि उसे बहुत खुशी होगी जैसे ही वो देखा, पर जैसे ही उसने वो खोला, शी बिकेम एंग्री और गुस्से में कार्ड फेंक देती है और कहती है तुम ही चले जाना, आई वोंट कम टू दिस पार्टी. ठीक है, और रीज़न क्या रहता है? रीज़न ये होता है कि उसके पास कुछ भी स्पेशल या नहीं न्यू ड्रेस जो कहते हैं वो नहीं थी ड्रेस पार्टी में पहनने के लिए. ठीक है, और वो कहती है कि आप एक काम कीजिए, ये कार्ड जो है किसी और एम्प्लॉय को दे दीजिए, अपने किसी और कलीग को दे दीजिए जिसकी वाइफ बेटर दिख सके. ठीक है, और पार्टी में जा सके और अटेंड कर सके, कि क्योंकि बहुत सारे अमीर लोग आने हैं, उनके सामने खुद को भी तो रिप्रेजेंट अच्छा सा करना है, राइट? So she started crying because she did not have any dress for such a special occasion. Here the husband suggests her. हस्बैंड यहाँ पे सजेस्ट करता है कि एक काम करो, तुम वो वाली ड्रेस पहन लेना जो तुम यूजुअली मेरे साथ मूवीज़ वगैरह देखने पर जाती हो पहनकर. ठीक है, बट Matilda wasn't in favor of this opinion. Then seeing her wife crying, तो हस्बैंड क्या करता है, जाता है उसके पास, तो वो अपने मतलब आंसू जो इतने भर भर के आ रहे थे बिकॉज इतनी बड़ी पार्टी होने वाली थी और वो नहीं जा सकती थी जस्ट बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द ओकेजन. वो अपने चीक से टीयर्स को वाइप करती है और ये देखकर हस्बैंड ऑल्सो फील्स कि नहीं चलो दिला देते हैं ड्रेस. तो पूछते हैं एक सिंपल एक नॉमिनल अमाउंट क्या होगी जिसमें एक अच्छी ड्रेस आ जाएगी. सो द हस्बैंड ऑफर्स हर टू बाय हर अ न्यू ड्रेस. ठीक है, उसको लगता है कि एक ऐसा अमाउंट बोलती हूँ जिसमें मेरी अच्छी ड्रेस भी आ जाएगी और हस्बैंड के लिए क्या है, क्योंकि एक वो छोटा सा क्लर्क है, उसकी जेब को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचेगा. कहने का मतलब ये है कि उसका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा. सो शी सेज दैट द ड्रेस वुड कॉस्ट 400 francs. 400 francs was a big amount for the husband. और ये उतना अमाउंट था जितना उन्होंने हस्बैंड ने सेव किया हुआ था एक गन खरीदने के लिए. जैसे ही उन्होंने प्राइस सुना 400 francs की रिक्वायरमेंट है एक न्यू ड्रेस के लिए, उनका चेहरे का कलर ही उड़ गया हस्बैंड का. ठीक है, और उन्हें याद आता है कि ये तो उतना अमाउंट है जितना उन्होंने अपने फ्रेंड्स जिनके साथ वो कभी कभी हंटिंग के लिए जाया करते थे उनके साथ जाने के लिए एक न्यू गन के लिए उन्होंने पैसे सेव किए हुए थे, एंड दैट वाज 400 francs. बट वो अपना ये मनी जो है ऑफर करते हैं कि चले जाना, पर आप एक अच्छी सी ड्रेस ज़रूर लेकर आना, कोशिश करना कि अच्छी और वर्थ द मनी ड्रेस आ जाए. ठीक है, और अब दिन आता है व्हेन देयर पार्टी वॉज टू बी हेल्ड. जिस दिन पार्टी कंडक्ट होनी थी वो दिन आता है, बट देयर इज अ ट्विस्ट अगेन. सो द डे ऑफ पार्टी इज अप्रोचिंग नाउ. ठीक है, दिन पास आते जा रहे हैं, बट अभी भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है माटिल्डा के लिए जिसकी वजह से वो दुखी है. अब वो क्या कंसर्न है वो देखते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर वी प्रोसीड, एंड दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ हस्बैंड ऑफ माटिल्डा? वी हैवंट कम अक्रॉस इट येट. सो द नेम इज M. Loisel. So Matilda becomes Mrs. Loisel.
ठीक है, ये मिस्टर का एम नहीं है, दिस इज जस्ट एब्रीविएशन टू हिज नेम विच इज नॉट क्लियर, सो शी इज एम, ही इज एम लॉयसल. ओके, सो स्ट्रेंज बिहेवियर था, दे कुड नोटिस कि वो अभी भी कुछ दिनों से क्या है, परेशान है. मिस्टर लॉयसल पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हो, क्या रीजन है आपके स्ट्रेंज बिहेवियर का. देन शी टेल्स हिम दैट मेरे पास अच्छी ड्रेस तो है, एक अच्छी ड्रेस है, एक सुंदर ड्रेस है, बट मेरे पास एक अच्छी ज्वेलरी नहीं है. मैं ऐसी कोई ज्वेलरी या कोई ऐसा ऑर्नामेंट्स नहीं है जिससे मैं अट्रैक्टिव लग सकूं पार्टी में. ठीक है, उसने क्या बोला कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है तो मैं गरीब लगूंगी, कि ड्रेस तो मैंने पहन ली बट आई एम नॉट हैविंग एनी ज्वेलरी और एनी काइंड ऑफ ऑर्नामेंट टू वियर, इसलिए आप एक काम करो, हम जाते ही नहीं हैं, हम आइडिया ड्रॉप कर देते हैं जाने का. ठीक है, अब वो फिर कंसर्न फील करते हैं. तो यहाँ पे मिस्टर लॉयसल क्या कहते हैं कि आप कुछ नेचुरल पहनो, सम फ्लावर्स यू कैन से, जैसे आजकल ट्रेंड में भी है, फैशन में भी है, दैट द रियल फ्लावर tiaras are built, ठीक है, garlands are built to decorate themselves. ठीक, तो इसी तरीके से कुछ ऐसे उसको भी सजेस्ट करते हैं कि why don't you go for some natural flowers to wear. Natural flowers would add a natural beauty to you, right? But she was not convinced by this idea and still continued to fret about it and be disappointed and sad with this thing. Then her husband suggests her to borrow some jewelry from her rich friend. It's just the matter of one party. Why don't you borrow a jewelry, any kind of jewelry from your rich friend? You would return then. ठीक है, तो वो क्या करती है, माटिल्डा के दिमाग में आता है कि मैं मैडम, it stands for it, MME stands for Madam Forestier, right? The name of her friend is Forestier, so she thinks of visiting her for the jewelry. वो उनके पास जाती हैं और बताती हैं कि ये परेशानी है और मुझे पार्टी के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह चाहिए. Then Madam Forestier comes up with some of her frequently used ornaments, frequently used, जो अधिकतर पहने जाते हैं, कॉमन है. ठीक है, तो माटिल्डा के आगे सबसे पहले वो ब्रेसलेट्स रखती हैं, फिर उसके बाद पर्ल कॉलर, कुछ पर्ल्स का था कॉलर में, ठीक है, ऐसे नेक अराउंड, फिर वेनेशियन क्रॉस कुछ गोल्ड वगैरह का था. ठीक है, कुछ इस तरीके से नेक बेयरिंग पीस था. तो वो सब इन सब में कंफ्यूज होती है. तो मैडम फॉरेस्ट्रियर सच अ नाइस पर्सन, सो वो क्या कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम खुद ही चेक कर लो कि तुम्हें क्या लेना है और जो लेना है वो मुझे बता देना, तुम चूज कर लो बस और वो ले जाना. तो वो जाती हैं और देखती हैं कि बहुत ही सुंदर सैटिन ब्लैक बॉक्स में एक बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस है. उन्हें वो पसंद आ जाता है. वो अपने आप को उस नेकलेस को लगाकर शीशे में देखती हैं एंड शी इज कंप्लीटली इन हेवन विद द एलिगेंस she can see of her face and her beauty with that diamond necklace. उस diamond necklace के साथ जो उसकी beauty है, उसकी elegance है, वो देखता है तो वो बहुत खुश हो जाती है and she feels that she would rock in the party. तो वो पूछती हैं कि क्या मैं ये ले जा सकती हूँ, तो उनकी friend उनको permit कर देती हैं, हाँ you can take it. तो वो borrow करके घर आती हैं and now comes the day of party. So when she returns from her friend's house with the necklace, the day of party had also arrived very soon. She was very happy for having the things which could project her as a rich lady, right? So Madame Louiselle was very happy. She was appreciated for being the most gracious, prettiest and the loveliest of all ladies. The most gracious one in the party was Madame Louiselle. Why? क्योंकि वो already बहुत सुंदर थी and being very beautiful, she was adorned with a nice dress and a beautiful piece of jewelry. So both of them added to her beauty, right? Madame Louiselle was appreciated. Everyone's eyes were on Madame Louiselle.
उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि जब वो पार्टी में गई सब ने उनको एडमायर किया, सब मेन का अटेंशन उनकी तरफ था। शी हैड अ ग्रेट टाइम फ्लॉन्टिंग हर रिचनेस अमंग द पीपल देयर, और बहुत खुश थी कि उसे बहुत अच्छी अटेंशन मिल रही थी। शी इंजॉयड हार्टली एट दैट पार्टी, flaunting herself as being a rich lady in the company, moreover being in the company of the richest. ठीक है, so it had been 4 AM in the morning when they left for home. और अगर हम मिस्टर लॉयसल की बात करें कि वो क्या कर रहे थे पार्टी में, तो वो तो अपना नॉर्मल जैसे पार्टी वगैरह अटेंड की, उसके बाद 12 बजे रात को, 12 मिडनाइट पे तो वो सो ही गए थे, वहीं पे ही बार में या पार्लर में वो सो चुके थे। ही वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी दैट डे। तो 4 AM वो मॉर्निंग में रिटर्न करते हैं, बीइंग अ कंसर्न्ड एंड अ हम्बल हस्बैंड। ठीक है, मिस्टर लॉयसल क्या करते हैं, एक रैप मैडम लॉयसल के आसपास दे देते हैं। आसपास एज इन शोल्डर्स पर। रैप का मतलब है यहाँ पे काइंड ऑफ अ शॉल यू कैन से, और अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट कुड प्रिवेंट हर फ्रॉम द एक्सेसिव कोल्ड इन दैट टाइम। ठीक है, ठंड हो रही थी तो एक शॉल टाइप या पीस ऑफ क्लॉथ उन्होंने दिया, उड़ाया उनको। सो शी फेल्ट वेरी इनसिक्योर दैट टाइम। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कैसा दिखा चुकी है, अमीर पार्टी में। अब वहाँ पे सारी लेडीज़ क्या थी, बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल फर्ज में थी। फर्ज मतलब कुछ फरी स्टफ में उनके क्या थे, रैप्स थे, बट उसके पास नहीं था। उसके पास तो बहुत ऑर्डिनरी वाला था जो कि ड्रेस से बिल्कुल क्या था, अपोजिट था। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करती है, जल्दी जल्दी उसको उतार देती हैं और वहाँ से पार्टी से भागने की कोशिश करती है कि कोई उनको देख ना ले इस ऑर्डिनरी नॉर्मल रैप में। ठीक है, उन्होंने उसको हटा दिया रैप को। ठीक, और मिस्टर लॉयसल कहते हैं कि रुक जाओ, वील कॉल फॉर द कैब, कि कैब को बुलाते हैं। बट शी डिड नॉट वेट, शी हरीड डाउन थ्रू द स्टेयर्स। ठीक है, और वो कार रात के टाइम में कोई कैब वगैरह देखते हैं तो नहीं मिल पाती, सो बोथ ऑफ देम वॉकड टू द रिवर तक जाते हैं। देन दे फाइंड अ कैब, वहाँ से घर पहुँचते हैं। एंड बाय दैट टाइम दे वर कम्प्लीटली टायर्ड। पार्टी का इतना एलिगेंस, पूरी रात जाग चुके हैं, सो कम्प्लीटली थक चुके थे। और मिस्टर लॉयसल के ऊपर तो टेंशन ये थी कि मुझे सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, सुबह के 4 बज रहे हैं, पार्टी से अब आ रहे हैं लगभग 5 बज गए होंगे शायद। ठीक है, तो सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है, तो वो जल्दी सोने की कोशिश करते हैं। एंड जब तक वो पहुंचती हैं मैडम लॉयसल, उनका तो एंथुसियाज्म थोड़ा कम हो चुका था, क्योंकि वो वापस से कहाँ आ चुकी थी, उसी शैबी लिविंग प्लेस पर जहाँ पे उनको रहना पड़ता है, जिसकी वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं रखती एक नॉर्मल ऑर्डिनरी घर में। तो यहाँ पे वो आती हैं तो उनका जो एंथुसियाज्म था घर आते ही ख़त्म हो जाता है। बट फिर भी एक बार फाइनल लुक अपने आप को वो अपने मिरर में देखती हैं विद द ब्यूटिफुल नेकलेस एंड ब्यूटिफुल ड्रेस। और जैसे ही वो अपना रैप, रास्ते में तो उन्होंने वो रैप ले लिया था क्योंकि ठंड थी, तो वो जैसे ही अपना रैप खोलती है वो क्या देखती है, नेकलेस इज नॉट देयर। तो यहाँ पे उनको लगता है बहुत बड़ा शॉक। कि नेकलेस गायब है। परेशान हो जाती हैं, पॉकेट्स में देखती हैं, अपने फोल्ड्स, ड्रेसेस के फोल्ड में देखती हैं कि कहीं लिपट तो नहीं गया, रैप में देखती हैं कि कहीं उसमें अड़ तो नहीं गया, और कहीं पे वो नहीं मिलता। मिस्टर लॉयसल की भी पॉकेट्स वगैरह सब सर्च की जाती हैं और इधर उधर सब जगह ढूंढते हैं पर कुछ नहीं मिलता। मैडम लॉयसल पूछती हैं, क्या आपने मेरा वो नेकलेस देखा था जब मैं मिनिस्टर के घर पे थी, या जब हम उनके घर से आ रहे थे तब क्या मेरे गले में नेकलेस था? तो अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट कि वो नेकलेस तो वैसे भी डायमंड का था, अब क्या सिचुएशन होगी डायमंड के नेकलेस के साथ? व्हेन देयर इज नो नेकलेस विद हर, फ्रेंड को क्या देगी, कैसे अफोर्ड कर पाएगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, सो आगे देखते हैं। सो वो नेकलेस तो घर पे नहीं मिलता है। सो व्हाट हैपेंस इज, लेट अस सी दिस, फिर हम इसको समझते हैं। ठीक है, द नेकलेस इज नॉट फाउंड एंड एन अपॉलजी लेटर इज रिटन। अपॉलजी लेटर किसको लिखा होगा? जिसका नेकलेस है मैडम फॉरेस्ट्रियर को। ठीक है,
द सर्च कॉन्टिन्यूज एवरीवेयर टिल 7 AM in the morning, बट कहीं नहीं मिलता. Track the ways, could not notice the details of the cab they had traveled a night before. Advertisement displayed in return of the necklace. Letter is written to Madam Forestier for retaining the necklace for the repairs. After a week, a brand new necklace of real diamond is bought from Place Royal. ये उस शॉप का नेम है जहाँ से खरीदा गया है. For 36,000 francs. All the savings plus borrowings from moneylender is accumulated. इसके लिए पैसे जुटाए गए. कैसे कैसे? Madam Forestier expresses her disappointment for the late return. अब अगर हम यहाँ बात करें सर्च की, तो दोनों ढूंढते हैं. अब मैडम लॉयसल को ये याद आता है कि जब वो पार्टी से बाहर निकली थी तब उन्होंने उस नेकलेस को फील किया था गले पे. दैट मीन्स गिरा तो कहीं उसके बाद ही है, पार्टी में नहीं गिरा. ठीक है, तो अब वो लोग क्या करते हैं, जितने रास्ते वो आए थे, ट्रैवल किया था, वो सब रास्तों पे जाते हैं. ठीक है, दे गो टू द वेज. ठीक है, अब अभी भी सिचुएशन ये है कि टेंशन में शी हैजंट चेंज द ड्रेस. वो अभी भी उसी इवनिंग गाउन में है, इवनिंग ड्रेस में जो उन्होंने पार्टी में पहनी थी. एंड बोथ आर लुकिंग हेयर एंड देयर ऑन द वेज इन द सर्च ऑफ द नेकलेस. अब ये याद आता है कि काश गाड़ी का जो कैब की डिटेल्स थी, गाड़ी का जो नंबर था वो नोटिस किया होता तो हम शायद उसको कांटेक्ट कर सकते थे कि उसे पता हो या उसकी कार में कहीं रहना गए हो. बिकॉज बोथ ऑफ देम वर वेरी टायर्ड. हो सकता है शायद झपकी भी लग जाती हो. ठीक है, झपकी लग जाती है. ठीक है, डोज ऑफ अ पर्सन यूजुअली डोज ऑफ अ फ्यू मिनट्स. तो मे बी ऐसा कुछ हुआ हो. तो सर जाते हैं, सर मतलब मैडम के मिस्टर जो हैं, मिस्टर लॉयसल, वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में और जितने भी कैब ऑफिसर्स थे वहाँ जाके इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि एक डायमंड का नेकलेस जो है खो चुका है. यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी निकाल देते हैं. ठीक है, और इससे पहले वो क्या विजिट करके आए हैं, पुलिस स्टेशन फॉर रिपोर्टिंग द मिसिंग ऑफ द डायमंड नेकलेस एंड ऑल द कैब ऑफिस की. किसी ऑफिस वाले, अब क्या पता कौन सा ऑफिस वाला था, कौन सा कार वाला था, कैब वाला था, किस ऑफिस के अंडर डिपार्टमेंट में आता है. बट हाउएवर द कंप्लेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड. ठीक है, कि और उसके साथ साथ रिवॉर्ड भी रखा गया उस एडवर्टीजमेंट में कि रिवॉर्ड भी मिलेगा सूटेबल अगर कोई वो नेकलेस रिटर्न कर देता है. बट क्योंकि एक हफ्ते तक कोई नोटिस नहीं आता, हस्बैंड शाम को घर आते हैं ऑफिस से उस दिन, तो उन्हें भी कहीं नहीं मिलता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ही मिलती यहाँ से भी. ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आता. तो दोनों एक वीक रुकते हैं, ढूंढते हैं कि वैसा ही कहीं मिल जाए. और एक हफ्ते बाद वो एक बड़े से ज्वेलरी शोरूम पर, प्लायस रॉयल नाम का शोरूम था, वहाँ पे उनको वो एग्जैक्टली सेम पीस दिखाई देता है विच वॉज ऑफ रियल डायमंड. ठीक है, रियल डायमंड का था. तो एक वो सोचते हैं कि रिटर्न तो करना ही है, नया खरीद के दे देते हैं. अब नए का कॉस्ट पूछा गया, सो इट वॉज अ थंडर बोल्ट फॉर द कपल. ठीक है, क्या था वो, एक थंडर बोल्ट फॉर द कपल. Why was it a thunderbolt? The reason was that उन लोगों के लिए 400 फ्रांस की ड्रेस का होना ही एक बड़ी बात था. Being petty clerk, सिर्फ एक मामूली क्लर्क था. ठीक है, उसके लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए 36,000 फ्रांस जुटा पाना बहुत मुश्किल था. तो वो बट रिटर्न करना था. What would have been said? अब फ्रेंड ने ये भी हिम्मत नहीं करी कि वो अपनी फ्रेंड को ये बता सके कि तुम्हारा नेकलेस खो गया है. वो क्या झूठ बोलती है कि मैंने उसे थोड़े टाइम के लिए रखा है बिकॉज उसका जो हुक है वो टूट गया है, मैं उसको रिपेयर करा के दे दूंगी. अगर इसकी जगह अगर उसने ट्रुथ बोला होता तो शायद उसकी लाइफ डिफरेंट होती. बट अब लाइफ बहुत डिफरेंट होने वाली है. वील सी टू दैट ऑल्सो एंड इज एन इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द क्वेश्चंस, राइट. आफ्टर अ वीक नया खरीदा गया. अब सेविंग्स कहाँ से आई, तो मिस्टर लॉयसल के पास 18,000 फ्रांस थे जो उनके किसी ग्रैंडफादर ने, ठीक है, उनको दिए थे. ठीक, फॉर फ्यूचर यूज़, जैसे कहते हैं ना
प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है या कुछ ऐसा करके उनके नेम पर इतने पैसे थे तो उन्होंने वो सब एक्सट्रैक्ट कर लिए। उसके बाद मनी लेंडर्स से बोरोइंग्स करके वो पैसे इकट्ठे किए गए और पूरी अमाउंट, फुल अमाउंट दी गई 36,000 और एक्चुअली वो 4,000 के डिस्काउंट पे था। 40,000 का था बट 4,000 फ्रांस के डिस्काउंट पे था, इसलिए उन्होंने वो फाइनली वो खरीदते हैं। मैडम फॉरेस्ट्रियर बहुत गुस्से में थी कि उन्हें टाइम पे रिटर्न नहीं किया गया, तो वो देखती भी नहीं है नेकलेस बॉक्स को या नेकलेस खोल के कि वो ठीक है कि नहीं है, उसका रिपेयर कैसा हुआ है। वो फाइनली कहती है कि तुम्हें इसे पहले रिटर्न कर देना चाहिए था क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, बट यू डिडंट रिटर्न। तो वो बॉक्स खोल के देखती भी नहीं है, ठीक है। सो ऑल दिस हैपन्स बट नाउ द लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी मिजरेबल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सब लालच जो था उनको एक बिग ट्रबल में डाल देता है। सो हेयर द मिजरीज ऑफ द लाइफ हैड बिगन। और वो कैसे शुरू हुई, इस तरीके से शुरू हुई कि जब नेकलेस इतना महंगा, दैट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ द बजट एंड कॉस्टेड देम एंड हैड कॉस्ट देम to 36 francs, which took away 10 years of pleasurable life of theirs, right? So 10 साल ज़िंदगी के जो थे जिसमें वो बहुत सुकून की ज़िंदगी बिता सकते थे और शायद चीज़ें बेटर हो जाती, बट वो अमाउंट की वजह से, एक छोटे से स्टेप की वजह से द लाइफ हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिजरेबल वन, ठीक है। सो मैडम लॉयसल अब जब वो रिटर्न करने जाती हैं तो वो देखती भी नहीं है मैडम फॉरेस्ट्रियर की किस तरीके से नेकलेस कैसा है कैसा नहीं, वो लुक भी नहीं देती क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड होती है कि टाइमली रिटर्न किया जाना था बट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब वो क्या करती, यहाँ पे अब थॉट्स ये थे मैडम लॉयसल के दिमाग में कि वो मुझे क्या सोचेंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, कहीं वो मेरे को चोर ना समझें या कहीं वो बॉक्स खोलकर ये ना देख लें कि वो उसका रिप्लेसमेंट है, ठीक है। रिप्लेसमेंट है तो वो उसे क्या सोचेंगी, चोर है, शायद असली वाला अपने पास रख लिया, मुझे दूसरा लाके दे दिया, और व्हाट वुड हर रिएक्शन वुड बी। तो वो इस चीज़ से डरती हैं, बट देयर वाज नो रिएक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ मैडम फॉरेस्ट्रियर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो चुका है किस चीज़ का, लोन का पैसा देने का, वो कैसे दिया जाए। सो बोथ ऑफ देम बिगेन लिविंग अ वेरी ऑर्डिनरी लाइफ, पहले से भी ज़्यादा ऑर्डिनरी लाइफ, जिसमें सारे खर्चे जो थे वो रिड्यूस कर दिए गए थे, यहाँ तक कि मेड लगी हुई थी घर में काम करने के लिए, वो भी हट चुकी थी। मोर ओवर दे हैड टू सेल आउट देयर हाउस, दे चेंज देयर हाउस, दे सोल्ड इट आउट, ठीक है। और एंड दे वुड लिव ऑन द रेंटेड रूफ्स, मोर ओवर ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के रूफ पर कुछ रूम्स बने हुए थे, वहाँ पे सबसे ऊपर रहना पड़ता था, ठीक है। अब लाइफ माटिल्डा के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुकी थी, बिटर हो चुकी थी। वो जैसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती थी, बिल्कुल लाइफ उसकी क्या हो चुकी थी, और वर्ड्स। माटिल्डा लर्न टू डू द हाउस होल्ड कोर्स। हाउस होल्ड कोर्स कैसे, वॉशिंग डिशेस, कुकिंग फूड, ड्राइंग क्लोथ्स, ठीक है, ड्राइंग क्लोथ्स ऑन द लाइन, ठीक है, तार पर रस्सी पर छत की रस्सी वगैरह पे कपड़े सुखाना धोना सब आ चुका था अब, ठीक है। क्योंकि अब क्या था, लाइफ कंस्ट्रेंट था जो कि उसकी जिद की वजह से आ चुका था, एक जिंदगी की मजबूरी बन चुकी थी, किस वजह से, बाय द स्टबर्ननेस ऑफ मैडम लॉयसल। कितनी बड़ी चूक हो गई है ज़िंदगी में, और बिल्कुल ऑर्डिनरी लोगों जैसा ड्रेस अप होती थी, बिकॉज मनी वॉज नॉट देयर, डिड पेटी मार्केट जॉब, जैसे फ्रूट्स लेकर आना जो कि ज़रूरत के थे बस, ठीक है। यहाँ तक कि नीचे से बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से पानी की बाल्टी ऊपर तक लेके जाना, दे कुड नॉट अफोर्ड इवन अ रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड नाउ, एक रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं रह गया था। बच्चा शॉप तक जाना, मार्केट तक जाना आना, एंड दैट टू बाय वॉकिंग, शी कुड नॉट टेक कैब्स और एनी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर द कन्वीनियंस, अब वो भी नहीं था, कन्वेंस के नाम पे कन्वीनियंस के लिए कुछ भी नहीं था अब उसकी लाइफ में, ठीक। मोर ओवर मिस्टर लोइसल की बात करें तो उनकी ज़िंदगी भी क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो चुकी थी। उन्होंने शायद कभी ज़िंदगी भर एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि गलती की वजह से या उनकी वाइफ की वजह से उनको ऐसी लाइफ लीड करनी पड़ेगी। मिस्टर लोइसल बेसिकली इन मिजरेबल कंडीशन कि वो एक्स्ट्रा टाइम वर्क करते थे इवनिंग में, ठीक है, और कॉपिंग वर्क करते थे रात के टाइम में, जिससे उनको इनकम होती थी 5 साउस पर पेज। मे बी इट इज़ अ करेंसी फॉर स्मॉलर डिनोमिनेशन, एक छोटी अमाउंट है पर पेज, जैसे हम कहते हैं कॉइन 5 रुपये एक पेज कॉपी करने का, कुछ इस तरीके से आप लगा लीजिए कि उनको पर पेज इतने पैसे मिलते थे। तो वो दे हैड बीन ट्राइंग ऑल द एफर्ट्स टू रीपे द लोन एज सून एज पॉसिबल, बट इट हैड टेकन ऑलमोस्ट 10 years ऑफ देयर लाइफ टू रीपे देयर डेट्स एंड हैड बीन 10 past years टू दैट इवेंट। एक उस इवेंट की वजह से आज उनकी लाइफ ऐसी है। मेड मटिल्डा लुक ओल्ड, बूढ़ी सी दिखने लगी थी, बिल्कुल अनअट्रैक्टिव। शी वुड नॉट इवन नाउ बॉदर ऑफ कोम्बिंग हर हेयर, ठीक है, अपने हेयर को भी वो अच्छे से वेल कीपिंग नहीं होती थी उसके हेयर की, ठीक है। मोर ओवर शी हैड नाउ हैड अ लाउड वॉइस, तेज आवाज में भी अब वो बात करने लगी थी। पहले जो एक एथिकल कंडक्ट था उनका लाइफ का, वो बिल्कुल जो था ख़त्म हो चुका था, राइट। टू फील गुड, अब अभी भी उनको कभी अपनी बोरिंग लाइफ से, ऐसी ट्रबलसम लाइफ से कभी रिलैक्सेशन चाहिए होता था, रिलीफ चाहिए होता था स्ट्रेस दूर करने के लिए, तो वो उस नाइट का सोचती थी जिस रात उनको सारी अटेंशन मिली थी, और वो शायद उनकी लाइफ की हैप्पीएस्ट लास्ट हैप्पीएस्ट नाइट रही होगी, जिसमें शी वॉज बीइंग appreciated by everyone. She was the star, you can say the charisma, the star of the party that night. But अब situations completely क्या थी, opposite थी, contrasting थी, ठीक। और वो पार्टी का याद करती थी, एंड वेयर शी वुड सिट एट द विंडो, ठीक है, जिस भी रूम में वो रहती थी उसकी विंडो पे जाकर बाहर देखकर वो अपने थॉट्स में खो जाया करती थी। बट इट वुड बी टेम्पररी, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती थी, टेम्पररी होती थी, थोड़ी देर का ही रिलैक्सेशन हुआ करता था, ठीक है। और तब उनको कभी कभी रियलाइज़ होता है कि वो लाइफ का एक छोटा सा स्टेप था जिसने उनकी लाइफ को क्या कर चुका है, बिल्कुल चेंज कर चुका है लाइफ को। और वो तब सोचती हैं कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, पता ही नहीं चलता, एक छोटी सी ट्विस्ट आता है लाइफ में और लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। अब इसको आप कंट्रास्ट ले सकते हो हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो के साथ। अगर याद हो डस्ट ऑफ स्नो, तो उसमें एक छोटा सा एक्ट हुआ था, एंड दैट वाज कि एक स्नो का गिरना, मतलब एक छोटी सी इंस्पायरिंग चीज़ का होना, जिसने कंप्लीटली मूड को क्या कर दिया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मूड को बिल्कुल चेंज कर दिया था और लाइफ को पॉजिटिव बना दिया था। वो भी एक छोटा सा स्टेप था, ये भी एक छोटा सा स्टेप है, बट यहाँ पे क्या है, लाइफ मिजरेबल बन चुकी है। तो लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, नहीं समझ में आता कि कब क्या हो जाएगा। कहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मूव कर रहे थे विद दोज सुसाइडल थॉट्स, ठीक है, पोएट सुसाइडल थॉट्स के साथ मूव कर रहे थे, और एक स्नो का गिरना एक छोटी सी इंस्पायरिंग चीज़ को कहा गया जिसने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी, बिल्कुल पॉजिटिव मूड कर दिया था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बिल्कुल चीज़ क्या हुई, एक छोटे से स्टेप की वजह से लाइफ मिजरेबल बन गई है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखिए आप, एक रात थी और 10 साल का टाइम आ गया। सो लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अब आगे आते हैं चैप्टर की एंडिंग की तरफ। सो वन डे माटिल्डा वॉज वॉकिंग बाय चैम्प्स एल्सीज, एक जगह का नाम है, ठीक है, तो वो ऐसे एक लेजर या स्ट्रेस फ्री वॉक ले रही थी, एंड देन शी सीज अ लेडी विद अ बेबी, ठीक है, तो वो रिकॉग्नाइज कर पाती है कि वो कौन है, शी इज़ हर फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड मैडम लोइसल, ठीक, सॉरी मैडम फॉरेस्ट्रियर, मैडम फॉरेस्ट्रियर है। तो वो सोचती है कि मैं उसके पास जाऊं या ना जाऊं, एंड देन शी थिंक्स कि
नेकलेस बोरो किया था, रिटर्न भी कर दिया है, सो देयर इज नो पॉइंट कि उससे जाके बात क्यों नहीं करनी चाहिए. सो शी अप्रोचेज हर, ठीक है, और वो उनको ग्रीट करती है. ठीक, तो मैडम फॉरेस्टियर तो पहचान नहीं पाती बिकॉज मटिल्डा हैड कम्प्लीटली चेंज्ड इन दिस 10 years कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है, तो वो कहती है कि नहीं उसको इस चीज़ से हैरानी होती है कि जीन फॉरेस्टियर तो मेरे को मेरी फ्रेंड्स ही बुलाया करती थी, तो हु इज़ शी. तो वो कहती है कि शायद कोई हो, मुझे जानता हो, बट वो तो उसे नहीं जान पाई. तो वो कहती है कि शायद आप किसी और को ढूंढ रही हैं. तब माटिल्डा क्या है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड माटिल्डा हूँ, माटिल्डा लॉयसल. ठीक है, और मैडम फॉरेस्टियर बिल्कुल शॉक हो जाती हैं उसका चेंज्ड लुक देखकर, और कि वो इतनी ओल्ड हो चुकी है, कहाँ वो इतनी सुंदर अट्रैक्टिव हुआ करती थी, एक नेचुरल ब्यूटी हुआ करती थी, एंड शी हैज़ लॉस्ट ऑल दैट. सो मैडम फॉरेस्टियर वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड ऑन सीइंग दैट. तो वो पूछती है हाउ एवरीथिंग हैज़ हैपेंड एंड हाउ शी हैज़ चेंज सो फार. So the truth of the necklace is revealed. How? अब वो देखते हैं जब मैडम फॉरेस्टियर ये पूछती हैं कि तुम्हारी हालत कैसे हुई, तो वो बताती है कि उसकी लाइफ के कुछ 10 years बहुत हार्ड डेज रहे हैं उसकी लाइफ के, और वो ये भी बताती है दैट मैडम फॉरेस्टियर ही उसका रीज़न रही है. तो वो पूछती हैं वो कैसे रीज़न रही हैं, उन्होंने क्या किया है. तो वो कहती हैं, मटिल्डा कहती है मैडम फॉरेस्टियर को कि जो तुम्हारा नेकलेस था वो मुझसे खो गया था, और उसको खरीदकर जब मैंने तुम्हें वापस दिया तो उसके लिए मैंने लोन लिया था, डेट ली थी, कर्जा लिया था, और वो पे ऑफ करते करते हमारी लाइफ का बहुत हार्ड टाइम रहा है. तो मैडम फॉरेस्टियर पूछती है कैसे पॉसिबल है, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था ना, तो खो कैसे गया. तो फिर उन्होंने बताया कि वो खो गया था, नया लिया गया है, और वो नया डायमंड का सेट लिया गया. तो उसने ये चीज़ भी बोली कि हम लोग इतने रिच तो थे नहीं. ठीक, तो ऑब्वियसली तुम्हारा नेकलेस रिटर्न करने के लिए हमें लोन लेना पड़ा, डेट्स ली, और फिर हमने पे ऑफ किया. तो जब उनको ये चीज़ पता चलती है तो मैडम फॉरेस्टियर तो बहुत टच्ड हो जाती हैं, बहुत इमोशनल फील करती हैं कि माटिल्डा ने इतना पेन उसके लॉस्ट नेकलेस को रीपे करने के लिए, मतलब रिटर्न करने के लिए लिया. और तब वो बताती हैं मैडम फॉरेस्टियर कि जो तुमने लॉस्ट नेकलेस, जो नेकलेस खो गया था, उसके बदले जो तुमने नेकलेस दिया है वो डायमंड का है. वो ये चीज़ तो वो समझ जाती हैं अब कि क्या सिचुएशन रही, क्यों इतना ज़्यादा हार्ड फेस रहा, क्योंकि 10 साल निकल गए. ठीक है, तो यहाँ पे वो ये चीज़ बताती हैं कि वो नेकलेस एक फेक वन था जिसकी कॉस्ट 500 फ्रांस से ज़्यादा नहीं थी, जस्ट 500 फ्रांस इन कंपेरिजन टू दोज 36,000 फ्रांस. और वो ये चीज़ उनका हाथ पकड़ के, माटिल्डा का हाथ पकड़ के बोलती हैं. और इससे पहले माटिल्डा ने ये भी बताया कि उनकी डेट्स तो ख़त्म हो चुकी हैं, बट अब वो सेटिस्फाइड है, जैसी है ज़िंदगी ठीक है, शी वोंट कंप्लेन एनी मोर. और तब जब ये फैक्ट पता चलता है, द सीन इज़ वेरी grave and the situation is very grave. To understand this thing, that just a necklace had changed the entire course of life of Matilda and her husband. एक नेकलेस और एक सिर्फ ट्रुथ छुपाया गया, एक नेकलेस जो खो गया और उसको एक ट्रुथ छुपाया गया, उसने 10 years की मिजरी लेंड की किसको, माटिल्डा को और मिस्टर लॉयसल को, जिनकी कोई गलती नहीं थी, बट स्टिल ही हैड टू बियर ऑल दोज sufferings and miseries. So I feel that title is apt here because it was just the necklace that turned the entire course of the chapter.
एंड मोर ओवर द ट्रूथ दैट वॉज इन टोल्ड, ट्रूथ क्या नहीं बताया गया था कि वो नेकलेस खो गया, ये बात छुपाने के लिए झूठ बोला गया था कि उसका हुक टूट गया है, और इस बीच उनको 36,000 फ्रांस का लोन लेना पड़ा, उसको रीपे किया 10 साल तक, एंड लेड अ टेरेबल लाइफ. सो द मैसेज इज एप्ट हियर कि हमारे पास जो जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज द अर्ज एंड द क्रेविंग टू गैदर मोर ऑलवेज एंड्स अप इन अ डिच. कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्स्ट्रा पाने की अगर खोज में निकल जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा के चक्कर में हम लोग खुद ही इतने लालच में फंस जाते हैं कि हम खुद ही का हम अपने लिए खुद ही एक ट्रैप बिल्ड कर लेते हैं. I hope you all understood the very detail of the chapter. I would tell you one thing that is very important, that this is just the outline of the chapter. For better understanding, you must go through the chapter and also go through the question answers you can study from the resource books, so that you are able to get the entire plot right into your head, and it would be there by the time of boards. I trust me, इसके बाद chapter पढ़ना, फिर कुछ question answers पढ़ना, the chapter will set and be cemented in your mind by the time of your boards also. So we'll meet in the next class with a new video. Till then, do share the video with your friends. If you like the understanding of the chapter, do give your like to it, and also give your support and your feedback in the comments box. So we'll meet in the next video. Till then, stay tuned, but saying bye bye for today.